वेलकम टू अनदर चैप्टर ऑफ द MMA 101 कोर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेड मूवमेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो सर है वही तो टारगेट है। अगर मेरे को किसी को शूट करना है और वो टारगेट एक जगह पे खड़ा हुआ है, मेरे लिए शूट करना बहुत आसान है। बट अगर इमेजिन करो मुझे किसी को शूट करना है और वो टारगेट हिल रहा है ऑल द टाइम, इट्स गोना बी सो डिफिकल्ट फॉर मी। तो जैसे हमने फुटवर्क सीखा है और हम और भी चीजें सीखेंगे फुटवर्क में, वैसे ही हमें हेड मूवमेंट भी सीखनी है ताकि हमारा हेड इजीली पकड़ में ना आए। ढूंढते रहे हम अपने हेड को, हमारा अपोनेंट हमारे हेड को ढूंढता रहे। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज जो हम सीखेंगे उसे कहते हैं स्लिप, यानी कि फिसलना, फिसल जाना। कोई चीज फिसलती कैसे है, स्लिप कैसे होती है? एकदम हल्के से स्लिप होती है ना। केले का छिलका पड़ा है, आप उस पर स्लिप कैसे होते हो? एकदम हल्के से, पता भी नहीं चलता कब हुआ। तो वैसे ही स्लिप जो है बहुत लाइट मूवमेंट है, बहुत लाइट, स्मॉल, 2-3 इंच अपने सर को एक डायरेक्शन में मूव करना। आपको उतना मूव करना जितना हाथ का साइज है, ठीक है? तो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि सिर्फ 4 इंच या 5 इंच का हाथ होगा, ठीक है? मुझे उतना सा स्लिप करना है, ज्यादा नहीं हो कि मैं ऑफ बैलेंस। ये गलत है। इसमें फिर मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। मैं पकड़ के मार सकता हूं, गिरा सकता हूं, नी कर सकता हूं। तो छोटा सा मूवमेंट, राइट? दूसरी साइड पे देखते हैं। इसे बोलते हैं स्लिप। एक बार सोलो में देखते हैं। आप यहां खड़े हो, सामने से पंच आ रहा है, स्लिप। दूसरी साइड पे स्लिप, अगेन स्लिप, दूसरी साइड स्लिप। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी साइड स्लिप करना है आपको। चलिए पैसे हमने पहले से कहा था, जो हाथ से पंच मारेगा आपको उसी हाथ को रिएक्ट करना है। सो इफ मदन सर पंचेस विद द लेफ्ट हैंड, मैं स्लिप राइट की तरफ जा रहा हूं। अगर उसने राइट हैंड मारा था तो मैं लेफ्ट की तरफ स्लिप करूंगा। तो हमेशा ऑपोजिट साइड, ऑलराइट? सो स्लिप, इफ ही गोज लेफ्ट हैंड, slip to your right side. If he punches with the right hand, slip to your left side. Always slip on the opposite side. Okay, so इस मूवमेंट को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास पार्टनर है, पार्टनर के साथ बारी बारी प्रैक्टिस कीजिए। And I'll give you one more tip, guys. ये गलती मत करो प्लीज। हाथ को नीचे कभी मत लाना है। Don't ever do this. If I slip on the outside, I slip with my hand on the inside. You'll see, आप देख सकते हो कि जब मैं राइट की तरफ स्लिप कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा लेफ्ट हाथ ऊपर आ जाता है। जस्ट इन केस वो इसका टाइमिंग अच्छा है और वो देख रहा है कि मैं स्लिप कर रहा हूँ और वो पंच को एडजस्ट करता है बीच में, फिर भी आई हैव वन मोर डिफेंस। तो ये एक डिफेंस हो गया स्लिप, मगर 2 डिफेंस एक से ज्यादा अच्छा होता है। सो स्लिप एंड कवर एट द सेम। लाइफ में और मार्शल आर्ट्स में हमेशा 2 प्लान होने चाहिए, हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आपके हाथ नीचे हैं और मान लो मैंने देख लिया ये स्लिप कर रहे हैं और मैंने पंच कर दिया, तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। बट अगर आपके हाथ ऊपर हैं और मैंने देखा स्लिप हो रहा है, फिर मैंने पंच किया, एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप है। तो आपका डबल डिफेंस हो गया। और हमेशा हाथ ऊपर रखने हैं गाइस, हमेशा। आप मूव फुटवर्क कर रहे हो, आप पिवट कर रहे हो, आप हेड मूवमेंट कर रहे हो, पंचेस कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, आपके हाथ ऊपर रहने चाहिए। ये हम बार बार बोलेंगे इस कोर्स में, मैं और जेसन सर ये बार बार बोलेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब मैंने मार्शल आर्ट शुरू करी थी तो मैं अपनी वीडियो बनाता था। 1 घंटे के ट्रेनिंग सेशन में मैं बीच में 5 मिनट कोई ड्रिल करता था और वीडियो बनाता था, जस्ट टू चेक कि जब मैं पंच मार रहा हूं तो मेरा दूसरा हाथ नीचे तो नहीं हो रहा, या जब मैं पिवट की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरा हाथ नीचे तो नहीं हो रहा। तो ये बार बार आप भी चेक कीजिए कि आपके हाथ कहां पर है। ओके, हम बोलते हैं कि हमेशा या शीशा के सामने ट्रेन करो या अपना वीडियो बनाओ, रिकॉर्डिंग। सो अभी आपने सीखा है स्लिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे वीव या डक अंडर। तो अगर मैं लेफ्ट हुक मार रहा हूं जेसन सर को, वो नीचे हुए और साइड से बाहर निकल आए, तो जैसे यू, इंग्लिश का लेटर यू बनता है ना, आपने अपने सर से यू बनाना है। दोबारा देखते हैं एक बार। लेफ्ट हुक और यू, राइट हुक एंड यू, लेफ्ट हुक
यू, राइट हुक, यू। सोलो में देखते हैं इसको एक बार। मैं यहां खड़ा हूं, लेफ्ट हुक आ रहा है, मैं नीचे हुआ, यू बनाया एंड आई एम बैक टू माई गार्ड। राइट हुक आ रहा है, नीचे हुआ, यू बनाया, बैक टू माई गार्ड। ये एक और बहुत अच्छी हेड मूवमेंट है जो आप अलग अलग पंचेस को डिफेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। 2-3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। ऑब्वियसली हाथ ऊपर। सेकंड, अगेन बहुत ज्यादा इसमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपने उतना ही नीचे जाना है कि पंच मिस हो जाए, हल्का सा, बस हल्का, हल्का सा। यहां नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एमएमए है। मैं नीज मार सकता हूं, मैं ग्रैब करके टेक डाउन लेने की कोशिश कर सकता हूं, बहुत कुछ है मेरे पास करने को। तो बहुत हल्की मूवमेंट रखनी है। बॉक्सिंग में अगर आप देखोगे तो माइक टाइसन बहुत यूज करता था और माइक टाइसन बहुत नीचे जाता था। If you see Mike Tyson's fights, he would use this movement and he'd actually go very low. But that's boxing. Yes, exactly. वो बॉक्सिंग है, क्योंकि उसमें नीचे किक करना अलाउड नहीं है, नी मारना अलाउड नहीं है। तो हमें एमएमए में ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा नीचे ना जाएं। There's another technique, जब आप नीचे जाते हो वो उसको लेवल चेंज बोलते हैं, वो आप दूसरा सेक्शन में सीखोगे। That's for the wrestling section, okay? अगर अभी हम स्ट्राइकिंग के सेक्शन करेंगे, मगर रेसलिंग का सेक्शन में आप नीचे ज्यादा जा सकते हो, मगर यहाँ से आप टेक डाउन कर जाओगे, ओके? वो नेक्स्ट सेक्शन में होगा, तो उसको अभी डोंट थिंक अबाउट दैट। अभी यहाँ स्ट्राइकिंग का सीखो। तो यहाँ का क्या है, हल्का सा डाउन एंड यू एंड बैक अप। ऑलराइट, सो अभी आपने सीखा स्लिप यानी कि फिसलना, और आपने सीखा वीव या डक अंडर, जिससे कि आप हुक्स को भी अवॉइड कर सकते हो। एक लास्ट मूवमेंट हम सीखेंगे जिसे हम बोलते हैं पुल बैक या स्वे बैक। सो पहले मेरे पंच की रेंज को देखते हैं। मेरा पंच यहां तक आ रहा है, लेकिन अगर जेसन सर का फेस 3-4 इंच पीछे हो जाए, फिर मेरा पंच मिस हो गया। सो ये एक बड़ा इफेक्टिव डिफेंस है। हम यहां पर हैं, मैंने जैब मारा, ऑल ही हैज टू डू इज जस्ट पुल हिज बॉडी बैक, पुल हिज फेस बैक। उन्होंने अपना फेस पीछे खींचा, मेरा पंच मिस हो गया। अगर मैं राइट मार रहा हूं, सेम प्रिंसिपल, फेस पीछे खींचा, मेरा पंच मिस हो गया। तो इस मूवमेंट को बोला जाता है पुल बैक। नाउ गाइस, इस मूवमेंट में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका फुटवर्क। अगेन, जब आप पुल बैक करते हो, आप अपने पैर को थोड़ा, अपने स्टैंड को लंबा करना है, नहीं तो क्या होगा, आप ऑफ बैलेंस हो जाओगे। अगर मैं यहाँ रहता हूँ और सर ने पंच मारा बैक, आई एम ऑफ बैलेंस, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे पीछे पैर से एक स्टेप लेना है ताकि मेरा बैलेंस इंटैक्ट रहेगा, ठीक है? मेरा बैलेंस ठीक से रहेगा। नहीं तो क्या होगा, इफ आई डोंट स्टेप देन आई एम ऑफ बैलेंस, एंड कभी भी मुझे ऑफ बैलेंस नहीं करना है। तो हमेशा जब पुल बैक करते हो, स्टेप, एंड फर्क नहीं पड़ता उसने लेफ्ट या राइट मारा, मेक श्योर यू स्टेप बैक अपने पीछे पैर के साथ, ओके? ग्रेट। आपने सीखा स्लिप, आपने सीखा डक अंडर या वीव, और आपने सीखा पुल बैक, स्वे बैक। अब ये जो सारी मूवमेंट्स हैं और जो आपके पंचेस हैं, जो आपका फुटवर्क है, धीरे धीरे आपको इस सबको मिक्स करना सीखना है। हम आपको अल्फाबेट सिखा रहे हैं, हम आपको शब्द दे रहे हैं, एक एक वर्ड दे रहे हैं। आपने इन शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने सिर्फ डिफेंस की मूवमेंट सीखी हैं, उनको देखिए हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट मारूंगा, स्लिप, मैं राइट मारूंगा, स्लिप, अब मैं लेफ्ट हुक मारूंगा और हम वीव करेंगे, और अब मैं राइट हुक मारूंगा, हम वीव करेंगे। सेम मूवमेंट थोड़ा सा तेज देखते हैं, स्लिप स्लिप वीव वीव। सो स्लिप स्लिप वीव वीव, राइट? अब इसमें वो पंचेस भी मार सकते हैं, स्लिप स्लिप पंच पंच वीव वीव। कॉम्बिनेशंस अनलिमिटेड हैं, यही खूबसूरती है मार्शल आर्ट्स की। अपने आप को एक, इसलिए हम मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं। जैसे एक पेंटर होता है, उसके पास कलर्स हैं, अब आप कोई भी पेंटिंग बनाओ, तो ये मूव्स आपने इंडिविजुअली प्रैक्टिस करनी है, पहले अकेले प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मूव अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसकी कॉम्बिनेशन बनाओ, पंचेस के साथ हेड मूवमेंट करो, हेड मूवमेंट के साथ फुटवर्क करो, सब कुछ मिक्स करो, और आप बहुत डेंजरस फाइटर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।